कब्र में छिपी मुनीर की फौज। आतंक का जो रहनुमा कभी बारूद की गंध को अपनी सांसों में भरकर खुद को ताकतवर समझता था, आज वही अपने आखिरी लम्हे गिन रहा है। एक धमाका हुआ और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कहर बन के टूट पड़े बलूच विद्रोही। 400 पाकिस्तानी फौजी जहन्नुम पहुंच गए। देखिए, ये मुनीर का बोया वही जहर है जिसे उसने पड़ोसियों के खिलाफ बेचा। वही जहर आज उसकी नसों में उतर चुका है। जिस आग से उसने पूरे दक्षिण एशिया को जलाने की कोशिश की, वही आग आज उसके अपने आंगन में धधक रही है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इसका अगला फेज क्या है, आपको बताएंगे। क्वेटा से लेकर नौशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के लड़ाके पाकिस्तानी फौज पर हावी पड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि BLA विद्रोही का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़क पर उतर आई है। टैंकों का साथ भी पाकिस्तानी फौजी टैंकों के साथ भी BLA का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने अब छुपकर नहीं बल्कि खुले तौर पर पाकिस्तान की सत्ता को चुनौती देनी शुरू कर दी है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के नाम से चलाए जा रहे हमलों में सैन्य ठिकाने, पुलिस चौकियां, प्रशासनिक केंद्र और रणनीतिक मार्ग भी निशाने पर हैं। कई जिलों में एक साथ किए गए समन्वित हमलों ने यह साफ कर दिया कि यह कोई बिखरी हुई गुरिल्ला हिंसा नहीं है, बल्कि एक संगठित विद्रोह है। BLA के दावे बताते हैं कि 80 से ज्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, कुछ को बंदी बनाया गया है। वहीं पाकिस्तानी सेना अपनी ओर से आंकड़े कम दिखाने की कोशिश कर रही है। कभी 15 सैनिक, कभी 18 नागरिक, लेकिन सच दोनों बयानों के बीच कहीं नहीं, बल्कि जमीन पर बिखरी लाशों में पड़ा है। कई रिपोर्टों में 150 से ज्यादा मौतों की बात सामने आई है। कुछ 400 तक का आंकड़ा उछाल रही हैं। लेकिन संख्या से ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। क्यों पाकिस्तान की वो सेना जो खुद को दुनिया की ताकतवर फौजों में गिनती है, आज अपने ही एक प्रांत में सुरक्षित नहीं है। क्यों चौकियों पर हमले हो रहे हैं, क्यों काफिले उड़ाए जा रहे हैं, क्यों हवाई हमलों के बावजूद विद्रोह कम नहीं हो रहा। इसका जवाब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उस नीति में छुपा है जहां आतंकवाद को अच्छा और बुरा इनमें बांट दिया गया था, जहां पड़ोसियों के लिए आतंक जायज था लेकिन अपने लिए नहीं। और आज वही आतंक अपने ही जनक की गर्दन पकड़ चुका है। पाकिस्तान के नेता जो कभी बलूचिस्तान को सुरक्षा की दीवार बताते थे, आज उसी दीवार में दरार नहीं बल्कि सुराख देख रहे हैं। संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ है। कोई सरकार को नाकाम बता रहा है, कोई सेना को रणनीति विहीन। मौलाना से लेकर विपक्षी नेता तक सब अपने अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं है। क्योंकि समाधान तब मिलता जब समस्या को स्वीकार किया जाता, और पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि बलूचिस्तान उसके साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ क्यों खड़ा है। आज बलूचिस्तान महज एक प्रांत नहीं बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। यह सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संकट है।
ये उस मुल्क के लिए आईना है जिसने दूसरों को तोड़ने की कला सीखी, लेकिन खुद को जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। और आज हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान भीतर से खोखला होता जा रहा है। आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अस्थिरता और अब खुला विद्रोह, ये सब मिलकर देश को उस गर्त की ओर ले जा रहे हैं जहां से वापसी आसान नहीं होती। बलूच विद्रोहियों की आज़ादी की मांग सिर्फ मांग नहीं है या नारा नहीं है, बल्कि उस पीड़ा की आवाज़ है जिसे दशकों तक दबाया गया। और जब आवाज़ को लगातार दबाया जाए तो एक दिन वो विस्फोट बन जाती है। आज बलूचिस्तान में वही विस्फोट हो रहा है और ये विस्फोट पाकिस्तान को बता रहा है कि आतंक का खेल कभी एक तरफा नहीं होता। जो बारूद दूसरों के लिए बोया जाता है वही एक दिन अपने ही घर को खाक कर देता है। जो जहर दूसरों को पिलाया जाता है वही एक दिन खुद की मौत बन जाता है। और आज पाकिस्तान उसी जहर की मौत मर रहा है। बलूचिस्तान की आग यह ऐलान कर रही है कि आतंक का रहनुमा अब अंतिम सांसें गिन रहा है और यह आग अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि यह आग बंदूक से नहीं, इतिहास के अन्याय से पैदा हुई है। जो इतिहास जब बदला लेता है तो सीमाएं नहीं देखता, नक्शे बदल देता है। और शायद आने वाला वक्त यही गवाही देगा कि पाकिस्तान ने जिस विभाजन की कहानी दूसरों के लिए लिखी, वही कहानी अब उसके अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान से तो कंट्रोल खोती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का भी यही हाल है। आतंकी इस्लामाबाद तक आकर सरकार को धमका रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर लगातार ताने मार रहे हैं। मौलाना का कहना है कि जिस अफगानिस्तान के लिए दावा किया जाता है कि वहां से अनाज तक पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया जा रहा, फिर वहां से दहशतगर्द कैसे मुल्क में घुसने में कामयाब हो रही है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।